चलिए, तो चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं आपके सामने और कुछ हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो कि हम कवर करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये इतने ज़्यादा आसान है कि आप ये कह सकते हो कि सर इन चीज़ों को अगर हम नहीं भी कवर करें तो चल जाएगा, बट बिकॉज कि हम पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से इन क्वेश्चंस को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे और कवर करके चलेंगे। तो छोटे छोटे सवाल है, कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। हो सकता है 5-7 मिनट में ही ये कवर हो जाए, फटाफट से इसको निपटाते हैं। सबसे पहला सवाल है, फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज। अब मैंने स्टार्टिंग में तो ये जरूर कह दिया कि बहुत आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर मैं बताऊंगा, आंसर तब भी इसका आप खुद बताएंगे। तो आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग टू लेजर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, और अगला आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इन सारे ऑप्शंस के बीच में आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का आपका क्या होता है। तो हमने 5 अकाउंटिंग प्रोसेस देखे थे। 5 के अंदर जो सबसे पहला था वो था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। दूसरा आपका आता था क्या, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, जो यहाँ दिया नहीं है। तीसरा था यहाँ पे ये, चौथा था जब आपने लेजर में डाला, और पांचवा था जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन कैश बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है कब, व्हेन पेड इन कैश, व्हेन नॉट पेड इन कैश, व्हेन पेड और नॉट पेड इन कैश, और नन ऑफ द अबव। तो कैश बेसिस के अंदर आप एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हो, जब कैश में उसकी पेमेंट कर देते हो। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन एक्रूअल बेसिस रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद है आपका नन ऑफ द अबव। तो एक्रूअल के अंदर आप सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करते हो, या आप क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हो, या फिर आप दोनों को रिकॉर्ड करते हो, या फिर किसी को भी रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो ऑब्वियसली बात है हम एक्रूअल के अंदर कैश तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं, साथ में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द कंपनीज एक्ट ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू। कह रहा है कंपनीज एक्ट की अगर बात माने तो सारी कंपनीज को जो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैश, एक्रूअल, इधर कैश और एक्रूअल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो योर आंसर इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा प्रमाणित है, रिकॉग्नाइज्ड है कि सारी कंपनीज को उसी अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करनी है। चलिए सर, तो दीज आर फ्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स वाले जो हमारे कुछ एमसीक्यू डे बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे आपको बेस्ट आंसर सेलेक्ट करने होते हैं। अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला सवाल है, इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। कह रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो आपका मैचिंग प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं होता। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही है। कैश बेसिस में हम मैचिंग फॉलो नहीं करते हैं, ये इसकी बुराई है, और एक्रूअल में करते हैं, ये उसकी अच्छाई होती है। अगला, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कह रहा है कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट में रिकॉग्नाइज किया हुआ है, बिल्कुल गलत। अभी हमने ऊपर ही देखा कि कैश बेसिस जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कंपनी एक्ट 2013 जो है वो रिकॉग्नाइज करके चलता है। अगला सवाल है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बताइए जी, रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, क्या ये ट्रू है या गलत है? तो हमने ऊपर देखा, अभी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो रिकॉर्डिंग है ये आपका फर्स्ट स्टेप नहीं कहलाता, तो दिस इज फॉल्स। अगला, accrual basis of accounting presents the true and fair view of profit and loss and financial position of the business enterprise। कह रहा है accrual basis जो है वो true and fair view देके चलता है, बिल्कुल सही, true and fair view को देके चलता है। in cash basis of accounting revenue is recognized as soon as the cash is received। कह रहा है कैश बेसिस में हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हमें कैश मिल जाता है तभी हम अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करते। तो बिल्कुल सत्य है ये वाला जवाब भी, बिल्कुल ट्रू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, ट्रू एंड फॉल्स भी हमने कवर कर लिया और काफी फास्ट वे में कवर कर लिया है। तो जब हम इतना अच्छे से कवर कर चुके हैं तो आओ इसी के साथ मर्ज कर लेते हैं अपने एसर्शंस वाले क्वेश्चंस को भी, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह जाएगा, उसको हम सेपरेटली डील कर लेंगे। एसर्शन वाले क्वेश्चंस आपको पता है क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स ही है, कुछ बड़ी बात इसके अंदर नहीं होती है। हमें कुछ कोड्स दिए होते हैं, ABCD उसका ऑप्शन है, इसके अंदर हम देख के चलते हैं कि अगर हमारा एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है, मतलब एसर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, तो हमारा सी आंसर, और इसका अपोजिट एसर्शन फॉल्स हो जाए और रीजन ट्रू हो जाए तो डी आंसर। दोनों ट्रू होता है तो हम ए और बी में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर दोनों ट्रू है तो क्या जो रीजन है वो
असर्शन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। इफ यस देन आंसर इज ए और अदरवाइज हमारा आंसर हो जाता है बी। तो इस तरीके से हम ट्रू फॉल्स के बेसिस पे अपने कोड का सिलेक्शन करते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल हैं जो कि प्रैक्टिस के रूप में आपसे दिए गए हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को एक बार हल्का सा रिवाइज भी करा देंगे और असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो आपको बता देंगे। चलिए सर, तो सबसे पहला सवाल आता है क्या असर्शन का, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है कैश ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं अपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। तो पहले तो बताइए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगला रीजन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम etc। ये सारी चीजों को इग्नोर कर देता है, इसलिए ट्रू एंड फेयर व्यू आपका प्रॉफिट का नहीं देता। कौन? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? क्या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बताया गया कि कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और ये उसी के आगे कंटिन्यूएशन में कह रहा है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता क्योंकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इस टाइप की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इनको इग्नोर करके चलते हैं। तो बोथ आर ट्रू, तो ये बात तो खत्म हो गई। अब आपको ए और बी में चुनना है, तो ये इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन आपका ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेक्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इट हाउएवर डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है क्या कि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है लेकिन ये आपके मैचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, जबकि एक्रूअल जो है वो आपके मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ रीजन की बात करें, एक्रूअल, अब देखो हमने ये चीज पहले ही समझी हुई, जब भी असर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं तो आपके दोनों फॉल्स हो ऐसा ऑप्शन नहीं होता। अगर ये फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू ही होगा इफ यू आर श्योर कि ये फॉल्स है। अगर आप श्योर नहीं है तो आप इसको पढ़ेंगे और अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो आपको चुनना पड़ेगा क्योंकि एक तो ट्रू होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों के दोनों फॉल्स हो। बट फिलहाल मैं मान रहा हूं क्योंकि ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, बाकी एक बार देखते हैं। Accrual basis of accounting is superior to cash basis of accounting because it depicts true profit and loss of the business and is recognized by the Companies Act 2013। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, एक्रूअल बेसिस जो है वो कैश बेसिस से अच्छा माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है। रीजन क्या है कि वो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस डिपिक्ट करता है और साथ में कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा वो रिकॉग्नाइज्ड भी है। तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है, तो इस केस में आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डील विद द असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए हैं। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम 10 का दम की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में ही इतना दम नहीं है कि वो आपको 10 सवाल दे पाए। चैप्टर जो है वो मोरलेस 3 सवालों के ऊपर चल रहा है। पहला है आपका प्रोसेस और दूसरा है आपका बेसिस, और बेसिस के अंदर 2 बातें हैं, एक है आपका कैश और दूसरा है आपका एक्रूअल। तो अगर इससे सवाल बनेंगे तो कुल 3 ही सवाल बन सकते हैं, एक प्रोसेस के ऊपर, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसलिए ऐसे चैप्टर्स में आपके 10 कदम होने का कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता, ना इसके अंदर ऐसी कोई रिवीजन की आवश्यकता है जो कि आप 10 कदम के थ्रू रिवाइज करोगे। जितने में आपका 10 कदम रिवाइज होगा उतने में ये पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाला एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये छूट गया या रह गया, ये इंटेंशनली इंक्लूड नहीं किया गया है। अब रह जाते हैं इस चैप्टर हमारे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिसको हम देखेंगे, जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरेटिकल एरिया यहाँ पे समाप्त हो जाता है।